नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि विटामिन सी हमें कौन कौन से पदार्थ खाने से मिलेगा और विटामिन सी से हमारी बॉडी में क्या फ़ायदे होते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन जो मैं आपको आज बताऊंगा, आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके दिमाग में जो विटामिन सी को लेके जो थिंकिंग थी वो बिल्कुल बदल जाएगी कि विटामिन सी हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से आवश्यक होता है। आपको बता दें, जो विटामिन सी है एक पानी में घुलनशील विटामिन होता है जो हमारी बॉडी को रोजाना 60 से 70 mg हमारी बॉडी को रोजाना 60 से 70 mg की आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी में जो भी विटामिन सी की आवश्यकता होती है वो 60 से 70 mg रोजाना जाएगी, तो हमारी बॉडी की जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है। अब इस 60 से 70 mg को लेने के लिए आपको करना क्या है। सबसे अधिक मात्रा में हम बात करें, जो बहुत प्रचुर मात्रा में जो विटामिन सी हमको मिलता है, विटामिन सी तो बहुत सारी चीज़ों में मिलता है, लेकिन जो बिल्कुल परफेक्ट प्रचुर मात्रा में होता है वो आपको मिलता है नींबू में, वो आपको मिलता है मौसम्बी में, वो आपको मिलता है संतरा में, वो आपको मिलता है अमरूद में, वो आपको मिलता है आंवला में, वो आपको मिलता है पत्ता गोभी फूल गोभी में, वो आपको मिलता है आलू जो छिलके होते हैं उसके ऊपर आपके रखे हो जो छिलका होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो इतनी चीज़ों में आपको मिलेगा। तो खासकर जो नींबू है, जो आप डेली रूटीन लाइफ में अपने खाने के साथ ले सकते हैं, एक पूरा नींबू, 2 टुकड़े पूरा नींबू आप दिन भर में लेते हैं तो लगभग आपका जो 60-70 mg है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है। या आप नहीं ले पाते हैं तो मार्केट में जो आंवला की सूखी हुई कैंडी आती है, मतलब आंवला को सुखा लेते हैं और सुखा के उसकी कैंडीज मार्केट में अवेलेबल होती हैं। यदि आप 1 से 2 उसके जो टुकड़े हैं वो खाते हैं, क्योंकि आंवला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है, यदि वो आप खाते हैं, दिन में 1 या 2 कैंडी खा लेते हैं, तो कैंडी मतलब हो रहा है आंवला जो आंवला मेन है उसके टुकड़े काटे गए और उसको सुखाया गया। कैंडी मतलब चॉकलेट वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो जो आंवला है जो सूखा है हुआ है वो मार्केट में अवेलेबल है, वो आप खाते हैं तो उससे आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलती है, क्योंकि डेली हमें विटामिन सी 60 से 70 mg पहुंचाना है बॉडी में। जब बॉडी के अंदर विटामिन सी जाएगा, ये सब आप लेते हैं तो क्या करता है। सबसे पहले ये हमारी बॉडी में जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या करता है आपको बता दूं। हमारी बॉडी में ये जो स्किन दिख रही है आपको, इस स्किन के नीचे एक कोलेजन नाम का पदार्थ होता है, और ये जो कोलेजन नाम का पदार्थ होता है वो क्या करता है, स्किन में स्मूथनेस, यदि कोलेजन नहीं होगा तो स्किन कैसी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। जैसे आपके घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, दादा दादी, उनकी स्किन सिकुड़ जाती है क्योंकि उनके नीचे का जो कोलेजन है वो चला गया है, कोलेजन उनका खत्म हो गया है। तो आपकी बॉडी में यदि कहीं भी झुर्रियां आ रही हैं, चेहरे में झुर्रियां आ रही हैं, इसका मतलब है कि स्किन के नीचे का जो कोलेजन है वो खत्म हो रहा है। तो उस कोलेजन को यदि आप बना लेंगे, इस कोलेजन को यदि आप मेंटेन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी झुर्रियां खत्म हो जाएगी। तो हमारे शरीर में कोलेजन को बनाने के लिए, खासकर झुर्रियों को दूर करने के लिए, स्किन को हमेशा स्मूथ रखने के लिए हमें कोलेजन की आवश्यकता होती है। बिना विटामिन सी के कोलेजन कभी नहीं बन सकता है। कोलेजन बनाने के लिए हमको नॉर्मली विटामिन सी चाहिए होता है। लगातार हमारी बॉडी में कोलेजन बन रहा है, टूट रहा है, क्योंकि लगातार हमारी बॉडी में ऐसा तो नहीं कि कोलेजन जो बचपन में बन गया वही पड़ा रहेगा, टूटता भी है, बनता भी है। और लगातार यदि कोलेजन प्रॉपरली बनता रहेगा तो आपकी झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। तो जिस लोग को अपनी स्किन को स्मूथ करना है, शाइन करनी है, हमारी स्किन को हेल्दी बना के रखना है, ठीक है, चेहरे में ग्लो चाहिए, तो उनको विटामिन सी लेना चाहिए, क्योंकि वो उनके कोलेजन को बना के रखेगा। आप कितना भी क्रीम लगा लें, साबुन लगा लें, उससे चेहरा कभी जो झुर्रियां कभी जाएंगी ही नहीं। क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि जो साबुन है और जो फेस वॉश आप लगा रहे हैं वो कोलेजन को ना बना देगा। कोलेजन तो अंदर से बनेगा, और अंदर से बनाने के लिए क्या चाहिए, मुझे विटामिन सी। कई लोग विटामिन सी वाले या फेस वॉश यूज करने लगते हैं। अरे भाई, विटामिन सी ऊपर से को ना, आपको अंदर से खाना पड़ेगा, अंदर जाएगा, अवशोषित होगा, तब वो जाकर वहां पर कोलेजन फॉर्म करेगा। बाहर से कैसे अंदर चले जाएगा। इसलिए विटामिन सी खाने पे आप कंसंट्रेट करें, ना कि फेस वॉश लगाने पे, ना साबुन लगाने पे, ना कोई क्रीम लगाने पे। तो कोलेजन को बनाने के लिए हमारी बॉडी को विटामिन सी चाहिए। दूसरा बता दूं मैं आपको इम्पोर्टेंटली, वो हमारी बॉडी की बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। खासकर हम बात करेंगे यदि किसी की बोन टूट गई है
या किसी की बोन वीक हो रही है, छोटे बच्चों की बात है, छोटे बच्चों में लगातार बोन बनती रहती है, लगातार बोन बनती है, किसी बच्चे को अपनी हाइट बढ़ानी है तो वहां भी विटामिन सी की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक बोन को बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए, फॉस्फेट चाहिए और कोलेजन चाहिए। बोन के अंदर क्या होता है, ऐसी आपकी जो बोन है, इस बोन के अंदर यहाँ कोलेजन होता है, इस कोलेजन में आके कैल्शियम जमा हो जाता है और फॉस्फेट जाके जमा होता है। लेकिन कोलेजन होगा तभी कैल्शियम आके चिपकेगा, तभी फॉस्फेट आके चिपकेगा, और इस कोलेजन को बनाने के लिए चाहिए होता है विटामिन सी। विटामिन सी होगा तो कोलेजन बनेगा, और कोलेजन बनेगा तो वहां कैल्शियम और फॉस्फेट आके जुड़ेंगे, और जो आपकी बोन को बनाने में, छोटे बच्चों में लगातार बोन बनती है तो उनको विटामिन सी चाहिए होता है। जितना अच्छा विटामिन सी होगा उतनी बोन उनकी स्ट्रांग होगी, हेल्दी होगी, और हाइट बढ़ने में भी हेल्प मिलेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाइट बढ़ने की दवा के बारे में सोचते हैं। भाई हाइट बढ़ाना मतलब बोन को बढ़ाना है, बोन को बढ़ाना मतलब वहां पर कोलेजन चाहिए ना, कोलेजन होगा तभी तो हमारी हड्डी बढ़ेगी। तो कोलेजन को बनाने के लिए क्या चाहिए, विटामिन सी चाहिए। विटामिन सी प्रॉपर होगा तो कोलेजन बनेगा, कोलेजन बनेगा तो हमारी बोन बनेगी, कोलेजन में आके कौन चिपकेगा, कैल्शियम चिपकेगा, फॉस्फेट आके चिपकेगा, तभी आपकी बोन डेवलप होगी, बोन की लंबाई बढ़ेगी, बोन की थिकनेस बढ़ेगी, बोन स्ट्रांग होगी। तो जब कभी भी किसी को हाइट बढ़ानी है, छोटे बच्चों की बात करेंगे, मीनोपॉजल वुमेन जो होती है, जिनके पीरियड्स बंद होते हैं, उनमें भी हड्डियां कमजोर होती हैं, और इसके अलावा बात करें हम लोग जिनको फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई है, उन लोगों में कैल्शियम फॉस्फेट जितना जरूरी है उतना ही जरूरी विटामिन सी है, क्योंकि विटामिन सी होगा तो कोलेजन बनेगा, कोलेजन बनेगा तो जो आप कैल्शियम फॉस्फेट दे रहे हैं वो वहां जाके चिपकेगा और आपकी बोन बनेगी। तो हमारी बॉडी में लगातार बोन में क्या होता है, एक प्रकार से एक प्रोसेस होती है कि बोन से कैल्शियम फॉस्फेट निकलता है और फिर जाके चिपकता है, फिर निकलता है, फिर चिपकता है, मतलब कोलेजन टूटता भी है फिर बनता है, टूटता है बनता है, प्रोसेस चलती रहती है। यदि विटामिन सी अच्छा होगा और बाकी जो उसके लिए कैल्शियम फॉस्फेट और विटामिन डी चाहिए वो भी हो नॉर्मल, लेकिन साथ में विटामिन सी भी होना जरूरी है। विटामिन सी अच्छा होगा तो जो कोलेजन बन रहा है वो बनना प्रॉपर रहेगा, विटामिन सी नहीं होगा तो कोलेजन नहीं बनेगा, टूटता ही रहेगा, टूटता ही रहेगा, तो आपकी हड्डी वीक, कमजोर, उसमें छेद होने लगेंगे और वो कभी भी आपको टूट सकती है। इसलिए विटामिन सी हमारी हड्डियों को बनाने के लिए, बोन को बनाने के लिए बहुत अधिक आवश्यक होती है। आगे बात करते हैं, हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, इसका नाम होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है जो हमारे लिए पॉजिटिव थॉट्स के लिए, हैप्पी थॉट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए होता है। और ये जो हार्मोन होता है, ये जो केमिकल होता है, ये बनता कहाँ से है, ट्रिप्टोफेन नाम के एमिनो एसिड से। और जो ट्रिप्टोफेन है उससे सेरोटोनिन बनाना है नेचुरली। यदि हम केला खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, वहां से हमको ट्रिप्टोफेन मिलता है, खासकर केले में बहुत प्रचुर मात्रा में ट्रिप्टोफेन मिल जाता है। जब ट्रिप्टोफेन हमारी बॉडी में आता है तो ये फाइनली सेरोटोनिन में कन्वर्ट होता है, लेकिन सेरोटोनिन में तभी कन्वर्ट होगा जब यहाँ पर कौन होगा, विटामिन सी होगा। विटामिन सी अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली वाला हार्मोन बनेगा और आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स और जो आपको अनइजीनेस लगता है वो खत्म होगा। तो जो भी लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, जो भी लोग को एंजाइटी है, जो भी लोग को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उन लोगों को विटामिन सी लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी उस पॉजिटिव हार्मोन्स को बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन सी होगा, हार्मोन बनेगा और आपके एंजाइटी, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो आपके बिल्कुल दूर हो जाएंगे बिना मेडिसिन के। आगे हम बात करते हैं, विटामिन सी जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है। आपने फॉलिक एसिड का नाम सुना होगा। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल आपकी बॉडी में अभी बनी हुई हैं, इन बॉडी की जो सेल को हेल्दी बनाना है, बिल्कुल कंप्लीट डेवलप करवाना है, कंप्लीट डेवलप, क्योंकि जो हमारी बॉडी की जो भी सेल बनी है, चाहे हम जब बचपन में माँ के पेट में थे तब भी से लेके अभी तक लगातार जो भी सेल बन रही है, यदि वो कंप्लीट बन रही है, कंप्लीट बन रही है, कंप्लीट मैच्योर हो रही है, हेल्दी बन रही है, वो बनती है फॉलिक एसिड के कारण। लेकिन फॉलिक एसिड जो हम खाते हैं, जो हम लोग खासकर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो लेते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, हमको वहां से फॉलिक एसिड मिलता है। लेकिन फॉलिक एसिड इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है, विटामिन सी। विटामिन सी होगा तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा तभी वो हमारी बॉडी में हेल्दी सेल्स को, पूरी कोशिकाओं को प्रॉपर बनाने में रिस्पॉन्सिबल होगा। और विटामिन सी अच्छा होगा तो फॉलिक एसिड एक्टिव होगा, और फॉलिक एसिड एक्टिव होगा तो हमारे शरीर की जो सेल है प्रॉपर बनती है। क्योंकि हमारी बॉडी में लगातार बहुत सारी सेल, लाखों सेल मर रही हैं और लाखों सेल बन रही हैं, बनती हैं, मरती हैं, बनती हैं, मरती हैं। ये लगातार हो रहा है, तो लगातार आपको फॉलिक एसिड चाहिए। यदि अच्छी
फॉलिक एसिड होगा तो हेल्दी सेल्स आपकी बनेंगी, लेकिन विटामिन सी आपको वहां चाहिए होगा। आगे बात करेंगे, आयरन के अवशोषण के लिए चाहिए होता है। आयरन के अवशोषण के लिए आपको बता दें, आयरन हमको एनिमल और प्लांट दोनों से मिलता है, लेकिन जो प्लांट से मिलता है, वेजिटेबल से हमको मिलता है, फ्रूट से मिलता है, वो आयरन जो होता है वो इजीली हमारे आंतों से अवशोषित नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जिस रूप में होता है वो हमारी आंतों से अवशोषित नहीं हो पाता है। तो उसके रूप को बदलने के लिए, मतलब जो आयरन हम प्लांट और वेजिटेबल से लेते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है समझ लीजिए, तो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको विटामिन सी लेना पड़ेगा। विटामिन सी होगा तो वो इनएक्टिव आयरन जो आपके प्लांट में है, पालक भाजी में है, फ्रूट्स में है, उसको एक्टिव में कन्वर्ट करेगा, जिससे हमारे आंतों से वो क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। तो जब कभी भी आप पालक भाजी खाते हैं तो उसमें नींबू डाल के खाइए, क्योंकि उसके आयरन को आपको क्या करना है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, तो आपके प्लांट और फ्रूट से लेने वाला आयरन को विटामिन सी की हेल्प से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि विटामिन सी से इम्यूनिटी बढ़ती है। विटामिन सी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाती है? बाकी इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन कैसे बढ़ाती है आपको बता दें कि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस जाता है तो उसको मारने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप की कोशिकाएं होती हैं, जो क्या करती हैं, जैसे वो आएगा उसको मारने का काम करती हैं। जो मारने का जो काम है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है विटामिन सी पे। विटामिन सी अच्छा होगा तो वो उतने आक्रमण करके उसको मारेगी, और यदि आपके पास इम्यूनिटी वाली सेल हैं लेकिन विटामिन सी नहीं है, विटामिन सी होगा तो वो आक्रमण करेगा, और आक्रमण करके क्या करेगा, उसको मार देगा। यदि विटामिन सी नॉर्मल होगा तो वो अच्छे से आक्रमण करेगी। विटामिन सी अच्छा नहीं होगा तो वो प्रॉपरली उस पर आक्रमण नहीं कर पाएगी और वो उसको मार नहीं पाएगी, और आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा, जिस कारण से फिर क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी वीक है। इम्यूनिटी वीक है मतलब आपकी जो इम्यून सेल्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि विटामिन सी नहीं है। तो विटामिन सी होगा तो हमारी बॉडी की जो आक्रमण करने वाली, हमारे शरीर को बचाने वाली जो सेल हैं वो अच्छा काम करेंगी, बैक्टीरिया को मार देंगी और हमारी बॉडी को बचा लेंगी। तो विटामिन सी का उपयोग करके आप अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम को ऐसे बढ़ा सकते हैं। आगे बात करेंगे, ये एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। हमारी बॉडी में लगातार ऑक्सीडेंट बनते रहते हैं जो हमारी बॉडी में कई प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी ने कुदरती क्या दिया है, उन ऑक्सीडेंट को मारने के लिए एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन दिया है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है तो ये जो ऑक्सीडेंट बनते हैं उनको मारने की जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है वो खत्म हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती है, ना के बराबर होने लगती है। तो आपको बाहर से सपोर्ट चाहिए होता है, और बाहर सपोर्ट चाहिए मतलब आपको विटामिन सी आप लेंगे तो ये एंटीऑक्सीडेंट लाइक काम करता है। यदि आपने विटामिन सी नहीं लिया मान लें, तो हो सकता है कि ऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वो ऑक्सीडेंट आपके ओल्ड एज में आपको मोतियाबिंद, कैंसर, हार्ट डिजीज जैसी बीमारी पैदा कर सकती है। यदि आप लगातार विटामिन सी 60 से 70 mg लेते रहते हैं, प्रॉपर बैलेंस बना के रखते हैं, तो आपको मोतियाबिंद होने से रोक सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारी से आप बच सकते हैं, और हार्ट में जो आर्टरी में जो ब्लॉक होता है वैसी बीमारियों से आप बच सकते हैं। विटामिन सी कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद से बचाता है, कैंसर से बचाता है, हार्ट डिजीज से आपको बचाता है, नॉर्मल यदि आप लेते हैं तो। आगे बात करते हैं, लास्ट में बहुत सारे हार्मोन्स को बनाने के लिए भी होता है, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, उनको बनाने के लिए भी बॉडी में विटामिन सी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से इतने इंपॉर्टेंट काम करता है विटामिन सी हमारी बॉडी में जाकर। तो रोजाना आपको नींबू लेना है एक पूरा का पूरा, या आंवले की जो कैंडी बताई मैंने वो 1 या 2 आप ले सकते हैं। बाकी आप फ्रूट्स में अनार, मौसम्बी, संतरा ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी में थोड़ी मात्रा में मिलता है, वो आप खाते हैं वहां से आपको मिल जाएगा। ये मैनेज करते हैं, नॉर्मल विटामिन सी मिलेगा और आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगी। ठीक, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस प्रकार के वीडियोस के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।